प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विलियन चैप्टर सॉल्यूशन। ये क्लास 12th का चैप्टर है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन क्या हो सकता है उसे आज हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख लेते हैं उनको इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और ये आपको टेस्ट एग्जाम में ही जो सेंटर एग्जाम होने वाला है उसमें मालूम चल जाएगा। तो बस ये 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम आपको VBI क्वेश्चन बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा पूरी वीडियो को कोशिश करो कि देखो और उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम विलियन चैप्टर में आए तो मोलरता और मोललता जो टॉपिक है सांद्रता के पद में, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन क्या कहता है तो मोलरता किसे कहते हैं या मोललता किसे कहते हैं, इसके डिफिनेशन आ सकता है। या तो देखिए यहाँ पे 2015 में एक क्वेश्चन पूछा है कि किसी विलियन की मोलरता एवं मोललता में अंतर समझाइए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसे आप लोग नोट करोगे। दूसरा क्वेश्चन, हेनरी के नियम तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखें। हेनरी का नियम और उसका अनुप्रयोग को लिखने के लिए एग्जाम में आ सकता है। चाहे इसके अनुप्रयोग को ना दे तो हेनरी के नियम की सीमाएं लिखने के लिए आता है और हो सकता है कि दीर्घोत्तरीय में आपसे बोल दे कि हेनरी के नियम तथा इसके अनुप्रयोग एवं सीमाओं को लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे सीमाएं भी जोड़ लेना है आपको। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे अगर इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आप नोट करोगे। जैसे में राउल्ट के नियम को लिखे। राउल्ट का नियम, उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा टॉपिक पढ़े होंगे। उसके बाद अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है, और ये क्वेश्चन आया भी है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है और लिख लो ये आप लोग के 26 में भी आ रहा है, यानी कि आप लोग के एग्जाम में। उसके बाद अनुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा आप लोग याद कर लेना। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को लिखें। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को लिखें। और यहीं पे हमने एक और पॉइंट जोड़ दिया है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ लिए होंगे, लेकिन वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना नहीं जानते हैं। तो ये दीर्घोत्तरीय में अगर क्वेश्चन दे देगा तो केवल अगर आप वहां पे ये लिखते हो तो नंबर बस 2 ही नंबर देगा, लेकिन इसको भी कर देते हो तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर VBI क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर में, तो क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, हो सकता है क्या सकता है। आगे, क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। देखिए, जो क्वेश्चन यहाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ, और ये दीर्घोत्तरीय में पूछ दिया तो दोनों ही पूछ देगा, एक में ऐड करके आपको उसको दीर्घोत्तरीय की तरह आंसर देना होगा। तो क्वथनांक में उन्नयन तथा विलेय के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करना अगर आप नहीं जानते हो तो सीख लेना। आगे चलिए, 7वां क्वेश्चन है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, और इसी का B नंबर, ये दीर्घोत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय है और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं और हिमांक के अवनमन संबंधित राउल्ट के नियम को लिखें। इस नियम से किसी भी अवाष्पशील विलेय का अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। VBI क्वेश्चन है, VBI लिख लेना। अगर आपको VBI नहीं लग रहा है तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आगे देखिए, परासरण दाब को परिभाषित करें। परासरण दाब, परासरण क्या होता है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए, और परासरण दाब को परिभाषित करें। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हो सकता है, परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, और आपसे पूछ सकता है कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, अति परासरी विलयन किसे कहते हैं, या अर्ध परासरी विलयन किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर अभी तक आप कंप्लीट नहीं किए हो तो अभी आपको कंप्लीट करना होगा। आगे आइए, तो परासरण और विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में अंतर, ये MVBI क्वेश्चन है।
ठीक है, आगे देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन, उल्टी परासरण या हम कह सकते हैं विलोम परासरण से क्या समझते हैं, ये आप लोग कंप्लीट कर लेना। उल्टी परासरण या विलोम परासरण एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है हम लोग का वो है वांट हाफ गुणांक क्या होता है, या इसका वर्णन करें, या आंकिक प्रश्न दे सकता है ऑब्जेक्टिव में उससे बनाने के लिए। तो ये सारे टॉपिक आपका जो है मोस्ट वीवीआई है। अगर आपको इंपॉर्टेंट अगर लग रहा है ये सारा क्वेश्चन, तो आप एक दिल का सिंबल बना के कमेंट में लिख देना कि यस सर ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और अपने ज्यादा से ज्यादा जितने भी फ्रेंड हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।